Most of the people right now they don't understand what is agriculture. शादी करने के लिए सबसे क्वेश्चन पहला आता है कि खेती करो तो फ्यूचर क्या है. सो दैट प्रोस्पेक्टिव ओनली आई वांटेड टू चेंज. हमारे रिटेल के बहुत सारे ब्रांचेस है जहाँ पे हम लोग उनको केमिकल, सीड्स, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर सब कुछ प्रोवाइड भी करते हैं. तो हम लोग की कोशिश है कि फार्म से लेके डिश तक जो भी है वो हमारी तरफ से है. सिंपल सा फंड है, आपके पास ज़मीन है, खेती करने की इच्छा है, कर देंगे. तो वी आर फोकसिंग ऑन अन्नदाता सुखी भव कि मेरे साथ जितने फार्मर्स जुड़े वो अच्छे से आज शाम को जाकर अच्छे से सो जाए. हेलो एंड वेलकम. मैं हूँ विज्ञा और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट कहानी कामयाबी की. कहते हैं दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि हर दाने पर लिखी होती है मेहनत, पेशेंस और कामयाबी किसानों की. और आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने फार्मिंग को एक नए पर्सपेक्टिव से देखा, ना सिर्फ एक रोज़गार के रूप में बल्कि मूवमेंट के रूप में. उनका विजन है हर किसान तक इनोवेशन पहुंचाना और उनके साथ मिलकर सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर का नया चैप्टर लिखना. मैं बात कर रही हूं मिस्टर अमेय निमकर जी की, डायरेक्टर एग्रो इनपुट्स एट इन्वेड एग्रो ग्लोबल. Ameya ji, it's such an honor to have you here in the studio with us. Thank you so much for joining us. Thank you. Actually, this is a great opportunity because most of the people right now they don't understand what is agriculture. और जब भी हम लोग बोलते कि इंडिया कृषि प्रधान है, बट सच में ये सोचने की बात है कि हम लोग कृषि को वैसे ट्रीट करते हैं क्या जी. और यही से शुरुआत हुई थी एक्चुअली. तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोफेसर बना था कि कन्वर्ट कर सको बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि वो एग्रीकल्चर करियर ले ले. वाओ. लेकिन आज के ज़माने में एग्रीकल्चर करियर लेने का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है फैमिली की तरफ से. हाँ. खेती कर रहे तो शादी कौन करेगा. तो ये बहुत मेन चीज़ है, इसलिए बहुत सारे यूथ है जो खेती करना नहीं चाहते. और ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो चुकी है. Okay. क्योंकि शादी करने के लिए सबसे क्वेश्चन पहला आता है कि खेती करो तो फ्यूचर क्या है. So that perspective only I wanted to change. जी. So started with this. So you started at the root of it. Yes. सीधे जड़ से. मैंने कहा Yes, एजुकेशन से ही आपने स्टार्ट करा and then you educated students. Correct. वेरी नाइस, ब्रिलियंट. तो सर मैं एक्चुअली वही पूछना चाह रही थी, यू आर अ डायरेक्टर राइट नाउ. ऐसा क्या था, लेकिन वो मौका क्या था कि व्हेन यू थॉट ऑफ स्विचिंग कि नहीं अब प्रोफेसर अभी मैंने आई हैव टॉट देम इनफ, नाउ इट्स टाइम फॉर माय एक्शन. This was luckily for everyone. Corona period comes to with very half of the people they are saying बहुत अच्छा एरिया था, बहुत बोल रहे नहीं वो बहुत बुरा एरिया था. करेक्ट. तो वहाँ पे ही एक्चुअली स्टार्ट हुआ. आई वॉज देयर इन तमिलनाडु. आई वॉज द प्रोफेसर इन तमिलनाडु. सो वहाँ पे मुझे ट्रैवल नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र वापस नहीं आ पा रहा था. सो वहाँ पे और कॉलेज में कैंपस में भी कोई नहीं था. सो वहाँ पे ऐसे ही चल रहा था, डेली रोज़ की पूजा चलती थी. तो एक दिन ऐसे पूजा करते करते ऐसे दिमाग में आ गया कि चलो अभी तो पढ़ा लिया सबको, बट पढ़ा के मतलब एक्चुअल में जो किताब में है और प्रैक्टिकल में इसमें बहुत डिफरेंस है. करेक्ट. तो पढ़ा तो लिया, 8 साल 9 साल पढ़ा लिया, बहुत सारे स्टूडेंट है, बट फिर भी जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है. और अभी का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा चेंज हो गया कि सबको चाहिए कि मुझे एक एंड ऑफ द मंथ मेरे अकाउंट में 7 डिजिट का सैलरी आना चाहिए. तो वो एग्रीकल्चर से हो सकता है क्या, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है. बहुत मेरे स्टूडेंट्स भी सवाल पूछते हैं मुझे कि सर मेरा डिग्री खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा करियर क्या है. तो उसके लिए मेरा हमेशा यही जवाब रहता था, यार अगर आप एग्रीकल्चर ही हो और अगर इंसान है तो इंसान के लिए एग्रीकल्चर के लिए करियर की सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब तक खाने वाला मुंह है तब तक एग्रीकल्चर का स्कोप ही है. ऑफ कोर्स. तो वही चीज़ थी, लेकिन बहुत सारी डिफ़िकल्टी थी स्टूडेंट्स को भी मार्केट में एक्सेप्ट करने के लिए भी, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसे नहीं है कि आज कर लो कल पैसा आ जाए. तो टर्निंग पॉइंट यही हुआ था कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, उनके पेरेंट्स आके मुझे बोलते थे कि इनको मिट्टी में मत लेके जाओ, उनको स्किन एलर्जी है, धूप में मत लेके जाओ, उनको चक्कर आते हैं. तो तभी ऐसे हुआ कि अगर खेती करनी है, एग्रीकल्चर सीखना है, एग्रीकल्चर उस मिट्टी में पैर नहीं डालेंगे, खेती करेंगे नहीं, धूप में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे. सो दैट टाइम आई थॉट ओके अभी बस हो गया. एंड लकीली आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द MD एंड वाइस चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप, मिनल पटवर्धन. तो उनसे बात हो रही थी कि क्या कर सकते हैं आगे जाके. तो बात हो रही थी. Within another 3 months I got opportunity and I started working with INVED Agro from 2022.
सो अभी जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ है उसमें से 70% मेरे स्टूडेंट्स ही है. सो वो एक कैप्शन है कि चलो मुझे अच्छे स्टूडेंट मिल रहे हैं और काम भी अभी अच्छा हो रहा है. स्टूडेंट्स हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, आपको उनका बैकग्राउंड ऑलरेडी पता है एंड इम्पोर्टेंटली उनको भी आप पर उतना भरोसा है. अभी भरोसे की बात है तो स्टूडेंट्स का तो भरोसा है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक भरोसा मैंने पा लिया है कि स्टूडेंट से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को भरोसा है कि अगर काम कर रहे हैं, कंपनी का काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, तो पेरेंट्स का एक आ गया कि हाँ चलो सर के साथ है ना, अच्छा ही चल रहा है कुछ तो वो है. और हम लोग सबको, जैसे मैं खुद मेरे सारे स्टूडेंट्स को, मेरे साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सबको बोलता हूँ, जब तक अपनी खुद की खेती नहीं होगी ना अच्छे, तब तक आपके पास कोई नहीं आएगा पूछने को. राइट. तो अगर हम लोग खेती के लिए काम करें तो खुद की खेती पहले अच्छे बनाओ. इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज ज़माना ऐसा आ गया, आँखों से जो दिख गया वो मान लिया. Absolutely. जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम लोग नहीं चेंज ला सकते. तो वही एक चेंज लाना था कि एग्रीकल्चर प्रॉफिट बना सकता है और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकता है, लेकिन आजकल नहीं सोचते कोई. और बहुत लोग अभी के लिए, बहुत लोग ऐसे हो गए ना कि खेती कब करेंगे, मैंने 40-45 उम्र तक मैंने अच्छा कमाना है, अच्छी सेविंग करनी है, मैं रिटायर होऊंगा, मेरा एक फार्म हाउस होगा और मैं खेती करूंगा. वाह. तो उससे नहीं होगा. तो आज के यूथ को एक्चुअल में आना चाहिए खेती में. सर, इन्वेड एग्रो वो कैसे इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में क्या सोच के, ऐसा क्या रिक्वायरमेंट उनको लगा कि उन्होंने ये वेंचर ये स्टार्ट करा एंड यू जॉइन देम? सो इन्वेड एग्रो एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 1851. ओके. सो सेठ गीकाराम चौटालिया उन्होंने स्टार्ट किया था एंड ही वाज अ ट्रेडर. ओके. लाइक यहाँ से गुजरात से वो कपास और इसके अनाज और ये सब लेके जाते थे और ही वाज ट्रेडिंग जस्ट. राइट नाउ आई एम वर्किंग विथ मिस्टर कमलेश चौटालिया. अच्छा. एंड आई थिंक ही इज 5th generation, 6th generation. Very nice. So since that he is continuously holding the business properly. और अभी के इसमें है कि चलो एग्रीकल्चर है, अभी एग्रीकल्चर के लिए सोच भी ऐसी होनी चाहिए कि क्या करे. तो किसानों को खेती करने के लिए एक चीज़ देनी चाहिए कि उनका प्रॉफिट कैसे बनेगा. तो हम लोग बस हमारे रिटेल के बहुत सारे ब्रांचेस है जहाँ पे हम लोग उनको केमिकल, सीड्स, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र सब कुछ प्रोवाइड भी करते हैं. बट हम लोग वहाँ पे नहीं रुकते. हम लोग जाके उनके खेत में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंसल्टेंसी करवाते हैं, उनका सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, क्या लगाना है, कब लगाना है. अभी जाके वहाँ पे ही नहीं रुके हम लोगों ने, हम लोग खुद ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो किसानों से सीधा माल लेते, फिर जाके एक्सपोर्ट करो, क्वालिटी अच्छी है तो इवन लोकल मार्केट में कर दो. nice. तो हम लोग की कोशिश है कि फार्म से लेके डिश तक जो भी है वो हमारे तरफ से है. और nice. तभी होगा क्योंकि किसानों को एक भरोसा हो गया कि चलो हम लोग इन्वेटर के साथ जुड़े, इनके पास से हम जो भी ले रहे, भले 2 रुपये ज़्यादा भी है, लेकिन एंड में जाके हम लोगों का प्रॉफिट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, अच्छा है. फुल कंप्लीट पैकेज एंड एक सपोर्ट ट्रस्ट भी इसमें आ रहा है. तो सर, इसमें जो मुझे समझ में आया मैं जी, एक एम्पावरमेंट जो आप कर रहे हैं, यू आर चैम्पियन ऑफ फार्मर एम्पावरमेंट, लेकिन आपके लिए एम्पावरमेंट का सही मतलब आपके शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं? इज़ इट जस्ट द प्रॉफिट, इज़ इट द प्रोग्रेस, या क्या? अभी के लिए जो लोग सोचते कि मुझे 2 वक्त का अच्छा खाना मिलना चाहिए और वो खाना मिलते मिलते खुशी के साथ खाना मिलना चाहिए. तो मेरे लिए एम्पावरमेंट यही है कि मेरे साथ जितने भी जुड़े वो 2 वक्त का रोटी अच्छे से खाए और रात में आराम से सो जाए. तो अभी के लिए क्योंकि लाइफस्टाइल इतना सबका चेंज हुआ है, अगर मेट्रो सिटीज़ में चलो तो सुबह 8 बजे से उनका शेड्यूल शुरू होता है और रात के 10, 11, 12 बजे तक कोई सोता भी नहीं है. एब्सोल्युटली. तो उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आना शुरू हुए. रिवर्स हमारा है, हमारे साथ सुबह 8-9 बजे से फार्मर्स जुड़ते हैं, शाम के 5 बजे फ्री हो जाते हैं. इवन माई एवरी एम्प्लॉय दे गेट फ्री बाय इवनिंग 5 o'clock. प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस. तो 5 o'clock शाम पे घर पे जाओ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, कल सुबह वापस से काम पे करो. एंड आपने बताया था दिन में बीच में कुछ घंटे आराम भी करते हैं कोई? हाँ, आराम करते हैं, जैसे क्योंकि दोपहर में खेती का कुछ काम नहीं होता, जहाँ पे धूप ज़्यादा है तो वो कुछ कर नहीं सकते. तो उसमें हम लोग बस आजू बाजू के फार्मर को विजिट करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, नए क्या कर रहे हो. जैसे अभी हम लोग वी आर प्रेजेंट इन मोर देन 15 कंट्रीज. वाओ. तो कौन से कंट्रीज में क्या रिक्वायरमेंट है, जी. कौन से क्वालिटी का रिक्वायरमेंट है, तो वो गाइडेंस करते रहते हैं फार्मर के साथ. और वही चीज़ अभी हम लोग कर रहे हैं. तो लकीली राइट नाउ आई थिंक वी आर कनेक्टेड विद मोर देन 7 लाख फार्मर्स. वाओ. एंड वी आर प्रेजेंट इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़. एंड इट माइट विद इन अनदर 2 months we will be going to another 12 states.
तो अभी जैसे मैंने बोला कि हम लोग सीधा कंसल्टेंसी लेके कैसे उगाना है, क्या करना है, इट माइट इनवेड एग्रो ग्लोबल इज़ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज. सो अभी मैं काम कर रहा हूँ इनवेड एग्रो लिमिटेड के लिए. ओके. उसके साथ इनवेड एग्रो मिल भी आएगा, इनवेड एग्रो की बहुत सारी और कंपनीज भी आएंगी. तो उसमें हम लोग किसानों से उनका बीज भी खरीदेंगे, उसका प्रोसेस करेंगे. मोस्टली विद इन अनदर 2 years विल बी हैविंग इनवेड एग्रो मिल, इनवेड एग्रो कॉफ़ी, इनवेड एग्रो क्रॉप साइंसेस, मेनी अदर थिंग्स. वेरी नाइस. might be looking for right now what are technologies going around and जो हिसाब से अपना कंट्री का चेंज भी हो रहा है. सो माइट बी अनदर 1 year वील हैविंग इन इनवेड एग्रो इथेनॉल ऑल्सो, बिकॉज बायोडीजल अभी मार्केट में चाहिए सबको. तो वही एक सोच चेंज करनी है कि खेती या एग्रीकल्चर जो है बस आपके टेबल के फूड के लिए नहीं है. आपका जो भी क्रॉप है वो क्रॉप का हर एक पार्ट यूज़ में आना चाहिए. ओके. तो वो अगर यूज़ में आएगा तो डेफिनेटली आपके पास बहुत प्रॉफिट है. सर एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी. आप बोल रहे हो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अब सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है. हाउ डू यू इंश्योर कि आपका जो टेक्नोलॉजी है दैट डजंट ओवरस्टेप द एक्सपीरियंस मे बी, एंड उनके एक्सपीरियंस से आप हाउ डू यू टेक टेक्नोलॉजी हेड? उसी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी कि मुझे मेरे स्टूडेंट का भरोसा तो मिल गया. जी जी. उनके पेरेंट्स का भरोसा जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो पेरेंट्स है दे वेर इनटू ट्रेडिशनल फार्मिंग. करेक्ट. सो आई वांट टू चेंज दैट ट्रेडिशनल फार्मिंग, नॉट कम्प्लीटली, बिकॉज अगर फार्मिंग प्रॉफिटेबल करनी है तो आपको कॉम्बिनेशन है कि ट्रेडिशनल भी करना है, आपको AI के साथ, रोबोट के साथ भी करना है. सो लकीली in few regions I got few very innovative farmers. Like one of the farmer there in Solapur region. Okay. वो अभी ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग करते हैं. Okay. सो वो ड्रैगन फ्रूट लेने के लिए उनका नर्सरी वो लाते हैं पूरा वियतनाम से. वियतनाम इज़ अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्री वो प्रोड्यूस ड्रैगन फ्रूट्स. और अभी के सीज़न में ऐसे चल रहा है ना कि बारिश कभी भी, अभी ऐसे नहीं है कि बारिश का कोई मंथ है, सारे मंथ में बारिश है. सो ही इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी. और उन्होंने अभी AI का हेल्प लिया है. AI के हिसाब से अभी अगर पौधा बढ़ना है तो उनको सनलाइट चाहिए. तो वो स्टडी हो गया है हम लोगों की तरफ से कि कौन से पौधे को कितना सनलाइट चाहिए. तो उसके हिसाब से आप अलग अलग तरीके के लाइट लगा सकते, लाइट सोर्सेस लगा सकते, एंड देन 24 hours प्लांट कैन गेट अ सनलाइट. सो उन्होंने वो डेवलप किया और उसके हिसाब से अभी ही इज़ लाइक वेरी मच हैप्पी. पूरे साल में वो अच्छे से उनका ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छे से जाता है. लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ऑटोमेशन है एंड इतनी टेक्नोलॉजी है, क्या कुछ स्कोप है कि इंडिविजुअल्स या यूथ जो ये देख रहा है हमारा शो आज, आपका एपिसोड ये देख रहा है, तो व्हाट इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे शुरुआत करें, हाउ डू दे कनेक्ट? सिंपल सा फंडा है. आपके पास ज़मीन है, खेती करने की इच्छा है, कर देंगे. ओके. बस वो एक है कि वो एक इच्छा होनी चाहिए कि खेती करनी है. बस 2 चीज़ें मैं बोलूँगा कि दो चीज़ों की ज़रूरत है. अभी बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं खेती कर लूँ. वो खेती नहीं कर सकते. अच्छा. दे आर लिविंग इन देयर कंफर्टेबल लाइफ. दे डोंट वांट टू गो एंड डू एनी हार्ड वर्क. करेक्ट. सो ऐसे लोगों के साथ मिलाना चाहिए कि जो खेती करते हैं बट उनके पास पैसा कम है. तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं कि चलो कि आपके पास पैसा है, हमारे पास फार्मर्स है. आपका पैसा उनके खेत में लगा दो, आपका खेत है, मैं फार्मर को आपके खेत में लेके आता हूँ. वेरी नाइस. तो वी आर ट्राइंग टू डेवलप वॉट एवर लैंड वी कैन गेट, क्योंकि अभी के हिसाब से अपना प्रोडक्शन बहुत कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है. सो ये एक इंडिया का खुद का एक एजेंडा होना चाहिए कि अब अपने आजू बाजू कोई भी ज़मीन खाली नहीं रहनी चाहिए. लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिल नाउ आई थिंक 40-50% लैंड इज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. ओके. लेकिन बहुत सारे फार्मर्स हैं जो मेरे साथ अच्छे से जुड़े हैं एंड दे आर अर्निंग वे मोर देन व्हाट वी आर गेटिंग इन कॉर्पोरेट. सर ये जो आप बोल रहे हैं ना कि बहुत सारे फार्मर्स आपसे जुड़े हैं एंड दे आर डूइंग मच बेटर देन कॉर्पोरेट्स, तो सर एक एग्जाम्पल जो आपके दिल के बहुत खास हो कि ये एक स्टोरी कि हाँ, not only did I make a difference, I made a huge impact. Yeah, we have one farmer there in Sangola region. Okay. He owns a land of I think 5 to 10 acres. उनका pomegranate है. So till last year he was connected with their local market. तो कोई भी एजेंट आके उनके पास से लेके जाता था. Last year he got connected with us. और उनका जो क्वालिटी है, we got to know that we can export into European market.
Okay. and he got the highest price for 1 kg near about 650 rupees per kg. Wow. And I'm not guaranteed how much he got, but definitely I'm sure like he have earned more than 10 या 12 crores per annum profit. Wow. It's just pomegranate export. Just Wow. pomegranate. Okay. And there are multiple people who are earning a very good with grapes also. ग्रेप्स का थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ग्रेप्स में भी प्रॉफिट अच्छा है. बहुत सारी चीज़ें हैं. और अगर खेती एक चीज़ के लिए करोगे ना तो प्रॉफिटेबल नहीं होगी, ये मैं गारंटी बोल सकता हूँ. Okay. जैसे पोमोग्रेनेट की खेती है, पोमोग्रेनेट के साथ बीच बीच में और कुछ भी लगा दो, जिसमें हम टेक्निकल वर्ड बोलते हैं इंटरकल्चर. तो 2 पौधे के बीच में बाकी कुछ लगा दो, Okay. तो वो भी आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है. मैं प्रॉफिट इस हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो पैसा कमाने के लिए मत लगा. बस आप लेबर चार्जेस जितना दे सकते हो ना, एक एकड़ एरिया करने के लिए आपको 25,000 अगर देने हैं, तो 25,000 आपके इंटरकल्चर से निकाल लो. उसमें भी आपका जो पैसा डालना है वो आपका बन गया है, तो दूसरे कहीं से नहीं डालना. वैसे भी अपने पास बहुत सारे क्रॉप्स है, वेजिटेबल सारे 3-3 महीने के हाँ. वेजिटेबल क्रॉप्स लगा दो. एंड सर, इसमें जैसे आपने पहले बोला था कि एआई के थ्रू सब ऑटोमेट भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा खुद खड़े होके कुछ टेंशन. अभी इरिगेशन में भी इतनी सारी डेवलपमेंट है कि आप यहाँ पे बैठो और आपका गांव कहीं और है. आप मोबाइल से आपका ऐप डाउनलोड करके ऐप एक्सेस करके आप यहाँ पे बैठ के आपके गांव के कहीं पे भी इरिगेशन चालू कर सकते हैं. फार्मिंग थ्रू ऐप. यप. ओके. देयर आर मल्टीपल ऐप्स अवेलेबल ऑल्सो. ओके सर, ये जो आप बोल रहे हो टेक्नोलॉजी एंड द प्रोग्रेस विच इज़ गोइंग, ये मुझे समझ में आ रहा है. लेकिन जब बात सस्टेनेबिलिटी की आती है, ये आजकल एक बज़वर्ड बन के रह गया है. तो इसमें हेल्दी सॉइल एंड इको फ्रेंडली फार्मिंग के लिए इन्वेड एग्रो क्या कर रहा है, क्या नया ला रहा है? So we have our own labs for testing soil. ओके. So normal traditional way में जो soil testing होती है, it took almost 7 days to analyze total soil. ओह, ओके. And it gives almost 15 parameters like NPK मेजर है ही, उसके साथ और भी 11 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसकी बहुत ज़रूरत है एक्चुअली. We got one manufacturer from Mumbai only, and he have developed a soil testing machine which is 100% sensor based, which is approved by Indian government. ओके. And they are giving us total soil sample का report within 45 minutes. ओह, So 7 days and 45 minutes. Correct. It's a huge difference. इट्स अ ह्यूज डिफरेंस. और आज के ज़माने में ये डिफरेंस ही काम करेगा. एब्सोल्युटली. क्योंकि आज के ज़माने में अगर आपको एक चीज़ 7 दिन नहीं देने पड़ रहे, 45 मिनट्स में आपका आगे का प्लानिंग पूरा हो जाएगा कि मेरा सॉइल कैसे है, मुझे क्या क्रॉप लगाना है, क्रॉप के लिए कौन सा फर्टिलाइजर कब देना है, ये विद इन 1 डे यू कैन फाइनलाइज इट. एंड बारिश आए या ना आए हम लोग लगा सकते हैं. उसके साथ सस्टेनेबल होना है तो देर आर मल्टीपल थिंग्स लाइक ग्रीन हाउसेस है, पॉली हाउसेस है जिसका यूज़ कर सकते हैं. तो सर, एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि आप एक प्रोफेसर से स्टार्ट किया था आपने, ऑफ कोर्स यू सेड रूट प्रॉब्लम क्या था, ये सब आपका खुद का ऑब्जर्वेशन था, आपका खुद का पैशन है. नाउ यू आर लीडिंग दिस कंपनी एज अ डायरेक्टर एंड आपने बताया अभी 15 कंट्रीज़ में है, 15 कंट्रीज़ में और बढ़ेगा. तो व्हाट इज़ योर लीडरशिप मंत्र? So luckily the team I am working with, like all the directors, like the main person who is sitting there or like who is guiding us, he have given simple mantra. ओके. If I am good at farming, you do your farming job. You don't involve in anything else. If someone is good at accounts, you handle only accounts, don't do anything else. So ये मंत्रा अभी लेके चलने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अभी ऐसे होगा ना, एक दिमाग है और 4-5 काम करते हैं. जैसे MBA, बहुत सारे लोगों को चलो मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, कुछ भी कर लिया, MBA कर लिया, मैंने जॉब कर रहा हूँ. तो आपने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की वो कहाँ पे गई? करेक्ट. लकीली हमारे कमलेश सर है, ही थिंक्स आई थिंक 5 or 10 years ahead. वाओ, विजनरी. सो मे बी किसी को अगर बोलता हूँ ना कि अगर आपको खेती डेवलप भी करनी है, एग्रीकल्चर डेवलप भी करना है, आज के दिन का मत सोचो. 3 साल बाद मार्केट में क्या चलेगा उसका अभी से आप करोगे ना तो आपको फ़ायदा है. एक ग्लोबल लेवल पे आपका क्या थॉट है कि हाउ इज़ इंडिया प्रोग्रेसिंग विथ एग्रोटेक ऑन ग्लोबल लेवल? हाउ डू यू सी दैट? इज इट ग्रोइंग? इज इट प्रोग्रेसिंग? Yeah, it is growing, it is progressing. Only thing like we have to change the mindset of the farmers. ओके. Definitely youth, they wanted to go with a lot of technologies. Like we are acquiring lot of drones, we are working with lot of robots and all. ओके. But only thing there is a one concern, हम जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जी.
वेदर इट इज़ अफोर्डेबल फॉर फार्मर्स और नॉट। करेक्ट, फीजिबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और चेंज कर दो ना, अपने पास है अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है, अच्छे अच्छे लैब्स है। अगर कोई रोबोट बहुत ज़्यादा पैसे में बन रहा है, उसका आप रेप्लिका बना सकते हो। जी जी। रेप्लिका बना के फार्मर को अफोर्डेबल है। और दूसरा चीज़ है कि जो बाहर के देश में फार्म लैंड अवेलेबल है, लाइक इट इज़ लाइक एक फार्मर के पास 10-10, 15-15 एकड़ पे एक पूरा लैंड होता है। इंडिया का सोचो तो टुकड़े में होता है फार्म। ओके। तो जो भी मशीनरी आ रही है, दैट शुड बी डेवलप अकॉर्डिंग टू द साइज, फार्म साइज। इफ दैट इज देयर, डेफिनेटली एवरीवन विल गोइंग टू विथ एआई ओनली। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, आपने इतनी टेक्नोलॉजी की बात करी, आपने एआई की भी बात करी, आपने रोबोट्स की भी बात करी, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी इन्वेड एग्रो का जो आपके दिल के बहुत पास है एंड यू थिंक दैट कुड चेंज द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग? सॉइल टेस्टिंग जो मैं बोल रहा हूँ, ओके। तो एक प्रोस्पेक्टिव चेंज कर रहे हम, हाफ ईयर सक्सीडिंग। सब लोग सोचते हैं कि क्रॉप हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और हम लोग उल्टा सोचते हैं क्रॉप हेल्थ से अच्छा आपकी सॉइल हेल्थ होनी चाहिए। तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपका जनरेशन 5 जनरेशन अच्छा है, माँ बाप अच्छे हैं, तो बच्चों का हेल्थ अच्छा ही होता है। तो अगर सॉइल की हेल्थ अच्छी है ना, तो सॉइल की हेल्थ अच्छी है तो आपकी क्रॉप की हेल्थ अच्छी ही होगी। इसलिए वी आर मोर फोकस ऑन सॉइल हेल्थ डेवलपमेंट, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन क्रॉप हेल्थ। दोनों अलग अलग पैरामीटर्स है। सी आई एम डीलिंग विद मोस्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, बट स्टिल वी आर प्रमोटिंग सॉइल हेल्थ पे काम करो, तो आपका एक्चुअल में केमिकल्स का यूसेज कम हो जाएगा एंड यू कैन प्रोड्यूस हेल्दी फूड। ओके। एक फार्मर को एक चाहिए, मैं प्रोड्यूस तो कर लूँगा लेकिन मुझे मार्केट सही देना चाहिए। वो मार्केट सही दिया तो सही है, और एक उनको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए कि आपके इनपुट्स में आप पैसा कम लगाओ, लगाना तो पड़ता है, कम लगाओ जिसके आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। जी जी। तो ये चीज़ हम लोग प्रमोट करते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर, लाइक अगर फार्मर्स भी ये चीज़ समझ जाए तो डेफिनेटली देयर इज़ अ वेरी ह्यूज फ्यूचर। लाइक डेफिनेटली जो पहले भी बोला, जब तक खा रहा है इंसान ना, तब तक एग्रीकल्चर को सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या। एक दौर ऐसा भी आ सकता है कि आपको धनिया जिस रेट में मिलेगा उससे कम आप आईफोन खरीद सकते हो, क्योंकि अगर लैंड ही नहीं बचेगी और फार्मर फार्मिंग ही नहीं कर रहा है, करेक्ट, तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको लैंड यूसेज करना ही पड़ेगा, और वो कैसे कर सकते हैं अभी सबकी सोचने की बात है। सो ये जो आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 2027 में आपका विजन है कि इन्वेड एग्रो को एक $multi-billion कंपनी बनाने का, लेकिन आई अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी एक तरफ, लेकिन आप क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं फार्मर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए? A major what we are focusing on, we are not focusing on, definitely like if someone is running a business, definitely they will be continuously talking about profit and loss. Where we are focusing on earning trust of the farmer. फार्मर का ट्रस्ट ले लो, उनके लिए अच्छा करो। वो बोलते ना, जैसे अपने यहाँ पे लाइन भी, अन्नदाता सुखी भव, तो एक्चुअल अन्नदाता कौन है? किसान ही तो अन्नदाता है। करेक्ट। अगर हम लोग सुखी नहीं रख सकते तो हम लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे। तो वी आर फोकसिंग ऑन अन्नदाता सुखी भव, कि मेरे साथ जितने फार्मर्स जुड़े वो अच्छे से आज शाम को जाके अच्छे से सो जाए, उसको जाके कल चिंता ना हो कि बारिश हो रही है, ये हो रहा है, मेरा माल कौन लेगा, मेरा पैसा कितना होगा, वो चिंता नहीं होनी चाहिए। वी आर मोर फोकस ऑन अन्नदाता सुखी भव, एंड राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन गोइंग इन मेनी कंट्रीज। मोस्टली राइट नाउ यूएस इज इन पाइपलाइन। ओके। वियतनाम, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, we are already working. More than that, we are very well working in East Africa. East Africa, correct. We have our own farms for coffee as well as बादाम के भी खुद के farms है. Okay. We got a farms in California also. सर आपकी स्टोरी, आपकी आज जो डिस्कशन हमने करा है, इससे पता चल रहा है ये सिर्फ दिस इज़ नॉट अ बिजनेस स्टोरी। मुझे कहीं पर भी बहुत बिजनेस ओरिएंटेड, ऑफ कोर्स इसके प्रॉफिट तो ऑफ कोर्स है, लेकिन द कंपैशन एंड द नॉलेज विच यू ब्रिंग इन सर, ये ट्रूली थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर कहानी कामयाबी की विद अस सर टुडे। वी आर रियली हम्बल्ड, वी आर ग्रेटफुल दैट यू कुड जॉइन अस टुडे फॉर दिस शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।